कि इंडियन ज्योग्राफी है वो हमने कर रखी थी बिगिन कुल्हड़ की किताब से मैं आपको करा रही हूँ ये। और हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ जैसे MDU हो गई, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो गई, उसके अंदर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस भी कर रहे हैं हम साथ में, मतलब इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं। हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ में BA फर्स्ट सेमेस्टर में आता है वो। फर्स्ट चैप्टर हो चुका है लोकेशनल सेटिंग, सेकंड चैप्टर है रिलीफ देखते हैं। तो देखो, अब सबको पता है कि इंडिया जो है बहुत डाइवर्स नेशन है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अगर हम कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करें वो भी बहुत ज़्यादा है, और अगर हम फिज़िकल डाइवर्सिटी की बात करें तो वो भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, राइट। कि हमारे यहाँ पे हिमालयन माउंटेन कॉम्प्लेक्स है, माउंटेन्स भी हैं हमारे यहाँ पे, प्लेन्स भी हैं, प्लेट्यू भी हैं, कोस्टल प्लेन भी और आइलैंड्स भी हैं। तो सेंसस कमीशन था इंडिया का 1951 में, उसने ये बोला था कि 10.7% लैंड इंडिया की माउंटेन्स है और 18.6% इंडिया में हिली एरिया है, 27.7% एरिया इंडिया में प्लेट्यू है और बाकी बचा हुआ 43% इंडिया में प्लेन्स है। ठीक है, अब देखो 10.7% माउंटेन्स है, तो ये क्राइटेरिया क्या सेट करा, क्या स्टैंडर्ड सेट करा कि इतनी हाइट का कुछ होगा तो वो माउंटेन्स होंगे, इतनी हाइट का कुछ होगा तो वो हिली एरिया होगा। तो देखो फॉर एग्जांपल ये लैंड है, यहाँ पे ये पानी है, तो ये सी है, ठीक है, इसको हम मानते हैं ज़ीरो लेवल। तो सी लेवल से ऊपर उठा हुआ हिस्सा, जो सी लेवल से ऊपर अगर 2135 मीटर से लंबा कोई हिस्सा है, लंबा कोई रिलीफ फीचर है, तो उसको माउंटेन बोलेंगे। ठीक है, और 305 से 1235 मीटर के बीच में उसकी हाइट है तो हिली एरिया है, 305 से 915 मीटर के बीच में उसकी हाइट है तो वो प्लेट्यू है। ठीक है, इस वीडियो में हिमालयन माउंटेन कॉम्प्लेक्स को हम ख़त्म करेंगे। जो चेन है, देखो ये तो एक माउंटेन हो गया, बहुत सारी माउंटेन की जो चेन ऑफ माउंटेन्स है इसको हम बोलते हैं माउंटेन रेंजेस। ठीक है, ये इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर पे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में दिखेंगी आपको। अगर आप इंडिया का मैप देखो तो इस तरह से ये, ठीक है, ये डायरेक्शन नॉर्थ है, ये नीचे डायरेक्शन कौन सी होती है, ये साउथ है, ये डायरेक्शन ईस्ट है और ये डायरेक्शन वेस्ट है। तो ईस्ट से देखो कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, राइट। तो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आपको क्या दिखेंगी, नॉर्थ मत कंसीडर करना, ईस्ट वेस्ट। ऐसे अगर देखोगे तो ये ईस्ट है, इधर ये वेस्ट आ जाएगा ना, तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपको हिमालयन माउंटेन्स की चेन्स इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर पे मिल जाएंगी। अभी यहाँ से शुरू हो गई, यहाँ जहाँ तक जाती है तो ये कितनी लेंथ है कि कहाँ कितना एरिया, कितना लेंथ का डिस्टेंस ये कवर करती हैं ये माउंटेन्स, तो वो है 2400 किलोमीटर्स। ठीक है, और इंडस नदी से ब्रह्मपुत्रा, अगर आप वेस्ट में देखो यहाँ पर तो यहाँ पर इंडस नदी है, यहाँ देखोगे अगर ईस्ट में तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा नदी है। तो इंडस और ब्रह्मपुत्रा के बीच में जो ये चेन ऑफ माउंटेन्स है ये आपकी हिमालयाज़ हैं, और कहाँ तक स्ट्रेच हो रही है, 2400 किलोमीटर तक ये स्ट्रेच होती है। और ये माउंटेन रेंजेस यानी कि इसके अंदर बहुत सारी माउंटेन्स हैं, उसमें जो माउंटेन की एवरेज विड्थ है, यानी कि जो ये माउंटेन है, जो ये चीज़ है ना, ये एवरेज विड्थ, ये ऐसे वर्टिकल होती है हाइट, ये हॉरिजॉन्टल होती है विड्थ। तो ये जो एवरेज विड्थ है माउंटेन्स की यहाँ पे 160 से 400 किलोमीटर तक है। ठीक है, 160 से 400 किलोमीटर। अब ऐसा नहीं है कि एक माउंटेन रेंज होगी इसको हमने हिमालयाज़ कह दिया, नहीं, 3 माउंटेन रेंजेस होती हैं। पहले आपके ग्रेट हिमालयाज़ हैं, फिर उसके साउथ में पैरेलली आपकी एक और माउंटेन रेंज है लेसर हिमालयाज़, फिर लेसर हिमालयाज़ के पैरेलली और साउथ में आपकी शिवालिक्स है। तो जो ये 1 2 3 माउंटेन रेंजेस है ना आपस में जो पैरेलल है एक दूसरे के तीनों, उन तीनों माउंटेन रेंजेस को कंबाइन करके हम हिमालयन माउंटेन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब तीनों रेंजेस को समझते हैं एक एक करके। पहले ये ग्रेट हिमालयाज़ है, इनर हिमालयाज़, तो ये हाईएस्ट माउंटेन है। अब देखोगे सबसे ऊपर यहाँ पे ग्रेट हिमालयाज़ है, इससे ऊपर हिमालय का कोई हिस्सा नहीं है, तो सबसे ऊपर ये ग्रेट हिमालयाज़, तो ये हाईएस्ट है हिमालय की रेंजेस में से। ठीक है, और ये हमेशा स्नो से कवर्ड रहती हैं, तो हमेशा स्नो कवर्ड है, तो इसलिए इसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस रेंज के अंदर, इस इतनी लेंथ, इस रेंज के अंदर जितनी भी माउंटेन्स है उनकी जो आपकी एवरेज हाइट है, एवरेज ऑल्टीट्यूड है, वो 6000 मीटर से ज़्यादा है। और इस चेन के अंदर जो एवरेज विड्थ है माउंटेन्स की वो 25 किलोमीटर है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पीक्स है आपकी, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गई, ठीक है, ये रही आपकी माउंट एवरेस्ट, जैसे कि आपकी कंचनजंगा हो गई, ये रही, फिर आपकी मकालू हो गई, ठीक है, धौलागिरी हो गई, नंगा पर्वत हो गया, और अन्नपूर्णा ये रहा, नंदा देवी, नामचा बर्मा ठीक है, नामचा बरवा, ये सारे क्या हैं,
इस ग्रेट हिमालयाज़ की कुछ इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके ही पैरेलल जो ये नीचे यहाँ पर जो माउंटेन्स हैं वो आपकी लेसर हिमालयाज़ है, ठीक है, लेसर या मिडल हिमालयाज़, ठीक है, लेसर या मिडल हिमालयाज़। तो जो लेसर या मिडल हिमालयाज़ आपकी हैं वो इस ग्रेट हिमालयाज़ के पैरेलल डायरेक्शन में है। ग्रेट हिमालयाज़ जो है उसके पैरेलली आपकी क्या है, लेसर या मिडल हिमालयाज़, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर ये ऐसे ग्रेट हिमालयाज़ है, फिर इसके पैरेलल इसके साउथ में ये लेसर हिमालयाज़ है, फिर लेसर हिमालयाज़ के साउथ में इसके पैरेलल कौन सी है, शिवालिक है, आउटर हिमालयाज़। तो फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, सेकंड देखते हैं लेसर या मिडल हिमालयाज़। तो यहाँ पर जो एवरेज हाइट है ना माउंटेन्स की, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड। तो सेकंड कौन सा है, लेसर हिमालयाज़। तो सेकंड में लेसर हिमालयाज़ में, मिडल हिमालयाज़ में जो बहुत सारी माउंटेन्स है उसमें जो एवरेज हाइट है वो माउंटेन्स की है 3700 से 4500 मीटर्स, और विड्थ एवरेज कितनी है, 80 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट ब्रांचेज़ हैं, फिर ये जो माउंटेन रेंज है इस माउंटेन रेंज की भी ब्रांचेज़ हैं, जैसे कि आपकी पीर पंजाल रेंजेस, धौलाधार रेंजेस, ठीक है। ये आपके क्या है, ग्रेटर हिमालयाज़, ये क्या है, लेसर हिमालयाज़। तो ग्रेटर और लेसर हिमालयाज़ के बीच में लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ है। वैलीज़ क्या होती है, एक माउंटेन गिरा एक माउंटेन गिरा, जो बीच का थोड़ा सा प्लेन एरिया बचा उसको कहते हैं वैलीज़, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ हैं, जैसे कश्मीर वैली, काठमांडू वैली हो गई, ठीक है। और इस जो सेकंड है लेसर या मिडल हिमालयाज़ की जो रेंजेस है इसी के अंदर आपकी शिमला, मसूरी, डलहौजी, नैनीताल, दार्जिलिंग जो है ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं यहाँ पे। फिर बात करते हैं आउटर हिमालयाज़ की, जो सब हिमालयाज़ भी बोलते हैं, शिवालिक रेंज भी कहते हैं। सदर्न मोस्ट रेंज है ये, सबसे कम हाइट के यहाँ पे आपको मिलेंगे माउंटेन्स, 900 से 1200 मीटर, और विड्थ 10 से 50 किलोमीटर के बीच में होगी, ठीक है। अब देखो ये थी आपकी ग्रेटर हिमालयाज़, फिर आपकी मिडल हिमालयाज़, फिर आउटर हिमालयाज़। तो ये सेकंड और थर्ड के बीच में जो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ होगी। यहाँ भी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ थी, यहाँ भी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ है। तो जो सेकंड और थर्ड के बीच में लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ हैं उनका कुछ स्पेशल नाम है, जैसे कि जो वेस्ट में है इस साइड जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ है उनको हम बोलते हैं दून्स, जैसे कि देहरादून, कोटारी दून, पाटली दून। और जो इधर ईस्ट की तरफ है लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ उसको हम बोलते हैं दुआर, जैसे कि हरिद्वार, ठीक है। ये मैप आप चेक कर सकते हो, इसके अंदर क्या दे रखा है, रिलीफ आपको दे रखा है इंडिया का, कि ये वेस्टर्न घाट्स हैं, फिर आपके इधर कोरोमंडल कोस्ट, ये हम पढ़ते हैं फिजिकल फीचर्स, फिजिकल जोग्राफी में बेसिकली, जब डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे इसको थोड़ा बहुत, ठीक है। हिंदू कुश माउंटेन्स हैं यहाँ पे, ये काराकोरम रेंजेस आगे बताऊँगी इसका भी, ठीक है, नागा हिल्स, ये सारा कुछ है। एंड ठीक है, ये देखो ये इंडस नदी आपको दिख रही होगी, ये रही इंडस, ये रही यहाँ पे, ठीक है, ये इधर। तो यहाँ पर इंडस है, ये रही देखो, ये रही इंडस, और इस साइड आपकी ब्रह्मपुत्रा है बांग्लादेश वाली साइड में, ठीक है। सो दिस वाज ऑल। ये आपको कुछ सी लेवल से हाइट दे रखी है, इंडो गंगेटिक प्लेन्स, शिवालिक, आउटर हिमालयाज़, मिडल लेसर, फिर इनर हिमालय, लद्दाख रेंज, ब्रह्मपुत्रा वैली, कैलाश रेंज, तिब्बतन प्लेटू, तारिम बेसिन, कहाँ पे तारिम बेसिन, चाइना में है, तिब्बतन प्लेटू भी तिब्बत में है, चाइना का जो हिस्सा है, ठीक है। फिर ये स्लोप्स वगैरह दे रखे हैं आपको। तो हिमालयन माउंटेन कॉम्प्लेक्स है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब ऑफ शूट्स ऑफ हिमालयाज़ देखते हैं। अब देखो यहाँ से जैसे ये हिमालयाज़ इस तरह से आ रही है, यहाँ से चलते हुए ये इस तरह घूम जाती हैं, इस तरह से घूम जाती हैं, इस तरीके का हेयर पिन होता है ना। तो यहाँ पे जो ये घुमाव है ना, ये इसको हम बोलते हैं हेयर पिन बेंड। क्या बोलते हैं, हेयर पिन बेंड, ठीक है। अब यहाँ से कौन सी नदी आ रही थी, इंडस नदी। इंडस नदी यहाँ पे गॉर्ज बनाती है अपना, क्या बनाती है, गॉर्ज, GORGE, वैली जैसा स्ट्रक्चर होता है, बस पानी बहता है उसमें से, दो माउंटेन्स के बीच में लैंड है, वैली हो गई, अब उस लैंड में से पानी बह रहा है तो वो गॉर्ज हो गया, ठीक है। तो यहाँ इंडस गॉर्ज बनता है। फिर ये आगे चलते हैं इधर, तो यहाँ दिहांग गॉर्ज, ब्रह्मपुत्रा नदी को मिला के यहाँ गॉर्ज बनता है एक और। तो ये इंडस गॉर्ज से हेयर पिन बेंड लगता है दिहांग गॉर्ज तक, ये ऐसा सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। अब कई लोग मानते हैं कि हेयर पिन बेंड जो है, ये हेयर पिन बेंड जो है, इसकी वजह ये इसलिए है क्योंकि हिमालयाज़ यहीं पर टर्मिनेट हो गई, ख़त्म, हिमालयाज़ यहाँ ख़त्म, इसलिए बेंड हो रहा है। कई लोग मानते हैं कि इस बेंड की वजह से हिमालयाज़ आगे भी क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, ठीक है, आगे भी क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। तो उसकी वजह से ऑफ शूट्स हैं कुछ हिमालयाज़ की, कि मेन माउंटेन्स तो आपकी ये रही मेन रेंजेस, फिर यहाँ पे है, फिर उसके नीचे है, 3 मेन रेंजेस हैं। तो इसकी ये क्या है, ऑफ शूट्स है हिमालयाज़ की, यानी कि हिमालयाज़ यहाँ पे भी निकल रहे हैं, हिमालय की प्रोजेक्शंस हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑफ शूट ऑफ हिमालयाज़, ठीक है। अब कुछ तो है अपनी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, इधर कुछ हिमालयाज़ की ऑफ शूट्स यहाँ पर बेसिकली, और कुछ यहाँ पर है, ठीक है। अब जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ शूट्स हैं जो इंडस के उधर है, तो हज़ारा हो गया, सुलेमान हो गया, बुख्ती हो गया, मेकरन रेंजेस हो गया, आई डोंट थिंक यहाँ पे दे रखी होंगी मैप में,
ठीक है ना, इधर रखी खैर। अच्छा, जो ये हेयर पिन बेंड होता है ये नामचा वर्मा से लगता है, यहाँ से शुरू होता है हेयर पिन बेंड आपका ये, ठीक है। ओके, फिर नॉर्थ ईस्ट ऑफ शूट्स, ये नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ शूट्स आपकी यहाँ पे देखो ब्रह्मपुत्रा नदी आपको दिख रही होगी, ये नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ शूट्स इधर है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल कौन कौन से हो गए, इंडो म्यांमार हिल्स हो गया, ठीक है। अब कुछ ऑफ शूट्स इंडिया में भी हैं, जैसे कि नागा, पत्ताकाई, लुसाई और मीज़ो हिल। ये नागा हिल आपको दिख रही होगी, ठीक है। ये मीज़ो हिल्स नहीं दे रखी क्या, मीज़ो हिल्स, ये मीज़ो हिल्स, नागा हिल्स, ठीक है। तो ये आपकी 4 है, पत्ताकाई ये रही, ठीक है। तो ये इस वाले रीजन में जो ऑफ शूट्स है ना हिमालय की, वो इंडिया में है, बाकी सारी आपकी इंडिया से बाहर है, इंडिया में नहीं है बाकी ऑफ शूट्स, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं ये लद्दाख में, लद्दाख के नॉर्थ ईस्ट में, ये इधर लद्दाख है, लद्दाख के नॉर्थ ऐसे होता है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड ये वेस्ट। तो नॉर्थ में, ईस्ट में यानी कि इस साइड, तो इस साइड क्या है, ये काराकोरम रेंजेस है, ये काराकोरम रेंजेस, ठीक है। तो जो ये काराकोरम रेंजेस है, इसी के अंदर हमारी एक हाईएस्ट पीक है K2, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, 8611 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। और जो K2 है वो हाईएस्ट पीक तो काराकोरम रेंजेस की है ही है, साथ के साथ इंडिया की भी हाईएस्ट पीक K2 है, ठीक है। और एक काराकोरम पास भी है यहाँ पे, काराकोरम पास है जो कि इधर आपका वो आता है, क्या कहते हैं, तरीम बेसिन, चाइना में यहाँ तरीम बेसिन आता है। तो वो जो काराकोरम पास है वो तरीम बेसिन के साथ एक कनेक्शन फॉर्म करता है बेसिकली, ठीक है। तो काराकोरम पास जो है इंपॉर्टेंट पैसेज प्रोवाइड करता है इंडिया और तरीम बेसिन के बीच में। काराकोरम पास जो है 5575 मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक है। ये देखो आपको दिख रही होगी ये K2, ठीक है। फिर हिमालयन रेंजेस जो है, जो सदर्न साइड में हिमालयाज़ है, जो ये नीचे की तरफ ये हिमालयाज़ है सदर्न साइड में, तो सदर्न साइड में इधर नीचे की तरफ जो हिमालयाज़ है उनका जो स्लोप है थोड़ा सा स्टीप स्लोप है। कैसा है, स्टीप स्लोप, यानी कि इस तरह से स्लोप है। और जो नॉर्दर्न साइड में हिमालय है उनका जंटन स्लोप है, यानी कि इस तरह से स्लोप है। तो जो ये वाला स्लोप है यहाँ पे रस्सियाँ लगानी मुश्किल होगी ना, मतलब माउंटेनियर्स चढ़ रहे हैं तो रस्सी कैसे लगाएंगे, थोड़ी मुश्किल होगी यहाँ पे चढ़ानी। तो जो सदर्न स्लोप्स है आपके वो थोड़े मुश्किल होते हैं चढ़ने, तो सदर्न स्लोप की हिमालयन माउंटेन है, ठीक है। और नॉर्दर्न साइड में जेंटल स्लोप है, सदर्न में स्टीप स्लोप है। तो इस स्ट्रक्चर की वजह से हिमालयाज़ को ऑर्थोक्लाइन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया 3 माउंटेन रेंजेस ऐसे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन पे, है ना, एक दूसरे के क्या है, ये पैरेलल है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग, ये 3 रेंजेस अब एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। फिर हिमालयाज़ को हम एक रीजन बेसिकली एक तरह से और क्लासीफाई करते हैं, 2 ब्रॉड डिवीजन में क्लासीफाई करते हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयाज़, ठीक है। वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयाज़, अब देखो वेस्टर्न हिमालयाज़ यानी कि इधर वाली जो हिमालयाज़ हैं ये, ईस्टर्न यानी कि जो ये वाली हिमालयाज़ है, ठीक है। तो जो वेस्टर्न हिमालयाज़ हैं वो उनकी लोकेशन देखो, 2 क्लासिफिकेशन की लोकेशन है, मतलब अगर इन 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो वो वेस्टर्न हिमालयाज़ है। पहली कंडीशन क्या क्या कि 86 डिग्री ईस्ट का जो लॉन्गिट्यूड है उसके वेस्ट में, यानी कि इधर इधर जो हिमालयाज़ है और इंडस और काली नदी के बीच में है। 86 डिग्री ईस्ट के उधर उधर है, वेस्ट में है, और इंडस और काली नदी के बीच में, तो वो वेस्टर्न हिमालयाज़ है। और ये ग्रेजुअली राइज करती है, ठीक है। जैसे जो आपकी जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से ऊपर यहाँ जम्मू कश्मीर से ऊपर फिर जो जाती हैं धौलाधार में, फिर पीर पंजाल में, फिर जस्कर में, फिर ये लद्दाख रेंजेस में, फिर ऊपर कैलाश, फिर ऊपर कैराकोरम, मतलब ऐसे ऐसे चढ़ती हुई ऊपर जाती हैं, धीरे धीरे राइज करती हुई हाइट में। तो ग्रेजुअली ये राइज करती है। एवरेज रेनफॉल यहाँ पे 100 से कम है, रेनफॉल कम है तो इसलिए वेजिटेशन में एल्पाइन और कॉनिफेरस फॉरेस्ट ही मिलेंगे आपको, ठीक है। एल्पाइन कॉनिफेरस फॉरेस्ट क्या होते हैं कमेंट में बता दो। अब ईस्टर्न हिमालयाज़ यानी कि जो इस साइड की थोड़ी सी हिमालयाज़ हैं इधर वाली, अब इसमें क्या है, इसका क्या डिवीजन है, एक तो तिस्ता और ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में है, और दूसरी बात 88 डिग्री ईस्ट के लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में, यानी कि ये अगर आपका 88 डिग्री ईस्ट का लॉन्गिट्यूड है तो उसके ईस्ट में जो माउंटेन्स हैं हिमालयाज़ हैं वो ईस्टर्न हिमालयाज़ हैं, साथ के साथ तिस्ता और ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में है। ये एब्रप्टली राइज कर रही है, कि इनकी तरह नहीं कि धीरे धीरे हाइट बढ़ रही है, कहीं से भी कुछ भी हो रहा है। बिहार वेस्ट बंगाल प्लेन्स में जो आपको मिल जाएगी जैसे एवरेस्ट और कंचनजंगा, इसी के अंदर आपको ईस्टर्न हिमालयाज़ में मिल जाएंगी। रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो रेनफॉल ज़्यादा है तो डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट से कवर्ड है यहाँ का एरिया। अपार्ट फ्रॉम दिस क्लासिफिकेशन एक रीजनल डिवीजन भी होता है हिमालयाज़ का, सर एस बुरर ने किया था, वो रीजन्स के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करा था, क्लासीफाई करा था रिवर्स और रीजन्स के अकॉर्डिंग, कि इंडस और सतलुज रिवर के बीच में जो हिमालयाज़ है उनको हम कश्मीर या पंजाब हिमालयाज़ बोलेंगे, ठीक है। और हिमाचल, उत्तराखंड और कुमाऊं हिमालयाज़ उनको बोलेंगे जो सतलुज और काली नदी के बीच में आ रही हैं। फिर नेपाल हिमालय जो नेपाल में है, काली और तिस्ता नदी के बीच में, हाईएस्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज़ ये आती हैं आपकी नेपाल हिमालयाज़, एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी इसी में है नेपाल हिमालयाज़ में आपका, ठीक है।
काठमांडू वैली भी इसी में। फिर असम हिमालयाज़, नाम से ही दिख रहा है असम में होगी, ठीक है। तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में ये असम हिमालयाज़। सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयाज़ देख लो, हिमालयाज़ को बॉडी और सोल कहते हैं इंडिया का। क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली, अब जहाँ हिमालयाज़ हैं इसकी वजह से यहाँ से जो मॉनसून विंड्स आ रही हैं, इसकी वजह से वो आगे नहीं जा पा रही, तो यहीं बारिश हो जाती है, तो एग्रीकल्चर में सपोर्ट मिलता है। ऑल्सो ऊपर रशिया से जो ठंडी ठंडी हवा आती है वो इसकी वजह से इंडिया में नहीं घुस पाती, इसलिए इंडिया का क्लाइमेट रशिया की तरह बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाता। तो क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस, डिफेंस ऑब्वियसली बात है, हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो खाइबर पास से और बोलन पास दिखा नहीं रखा, चलो यहाँ से बेसिकली लोग घुसते थे, बाहर के जो लोग हैं, नॉर्थ वेस्टर्न जो लोग हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से, वो यहाँ से इंडिया में घुसते थे। यहाँ से कोई घुस नहीं पाता था क्योंकि हिमालयाज़ को क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल था, तो एक नेचुरल डिफेंस प्रोटेक्शन ये हमें देता है। सोर्स ऑफ रिवर्स, बहुत सारी रिवर्स यहाँ से निकलती ही हैं। फर्टाइल सॉइल, ऑब्वियसली अब यहाँ से जो रिवर्स बह रही है यहाँ से, तो वो सिल्ट लेके आ रही है अपने पास और यहाँ प्लेन्स में जमा कर रही है सिल्ट, तो उसकी वजह से जो ये प्लेन वाला रीजन है काफ़ी फर्टाइल बन जाता है, एग्रीकल्चर में उससे सपोर्ट मिलता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो प्लेन्स है हमारे, उनको हम क्या बोलेंगे, गिफ्ट ऑफ हिमालयाज़ की। जो नॉर्थ प्लेन है इंडिया का, उसको गिफ्ट ऑफ हिमालयाज़ हम बोलते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली वाटरफॉल्स वहाँ पे बहुत सारे हैं, तो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। फिर फॉरेस्ट वेल्थ, बहुत सारे फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये सब आपको यहाँ मिलेंगे। एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है। टी जो है ऐसी क्रॉप है जो सिर्फ हिल्स में उगती है। फिर इस टाइप के फ्रूट्स जो आपके हैं, एप्पल, पियर्स, मलबेरी, वॉलनट, चेरीज़, ये यहाँ पे मिल जाएंगी। टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है, जो आपकी ये सारे धर्मशाला, चंबा, श्रीनगर, डलहौजी, कुल्लू मनाली, मसूरी, ये सब क्या है, टूरिज़्म प्रोवाइड करते हैं लोगों की। इन लोगों का, हिमाचल प्रदेश जैसी स्टेट का तो खर्चा चलता ही लोगों का टूरिज़्म के उस पर है, राइट। पिलग्रिमेज, ऑब्वियसली केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, कैलाश पर्वत एंड उत्तरकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री, वैष्णो देवी सब क्या यहीं पे तो है हिमालयाज़ में, तो इससे पिलग्रिमेज है। मिनरल्स बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, कोल मिल जाएगा कश्मीर में, फिर इस टाइप के मिनरल्स जो मेटल्स वगैरह हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन उसको हम अच्छे से अभी निकाल नहीं पाए हैं धरती में से, अच्छे से एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए हैं। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कम है हमारी, इसलिए टेक्नोलॉजी मिलेगी तो इसको मिनरल्स को बहुत तरह से अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे। तो जो हिमालयाज़ हैं वहाँ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं मिनरल एक्सप्लॉइटेशन की। सो दिस वॉज ऑल फॉर हिमालयाज़। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन।